सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। मैं एनके आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अध्यापक मुख्य परीक्षा के लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान का सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें अब नहीं पढ़नी है। मैं आपको मोटे तौर पे ये कहूँ तो पहले एक एनसीएफ हुआ करता था, एनसीएफ 2005, वो अब आपको इसमें नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आपको एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। और इसके अलावा एक टॉपिक हुआ करता था आपका चिंतन वाला, चिंतन जिसमें तर्क, आपका कल्पना, समस्या समाधान, एक मानचित्र वाला भी था। तो ऐसे बिंदु सारे उठा दिए। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें रही हैं इसके अंदर। सबसे पहले देखिएगा आप, शिक्षा मनोविज्ञान और उसका जो अर्थ है वो आपको यहाँ पढ़ना है, उसका क्या क्या क्षेत्र है और उनके कार्य क्या क्या हैं, ये आपका पहला टॉपिक है। उसके बाद दूसरा बाल विकास, जो रिट में हुआ करता था, सेम एजिटिक वही है। इसमें आपको बाल विकास के जो सिद्धांत हैं सारे ही पढ़ने हैं। इसके अलावा विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आपको यहाँ पढ़ने हैं। ये आपका दूसरा पोर्शन। तीसरे पोर्शन में आपको बाल विकास में जो वंशानुक्रम और वातावरण का जो प्रभाव है ना, तो वो आपको यहाँ पढ़ना है। पहले भी था ये तो। इसके अलावा यहाँ पे चौथा बिंदु डाला है व्यक्तित्व का, ये पहले जैसा ही है। इसमें आपको व्यक्तित्व की जो संकल्पना है वो आपको पढ़नी है, आलपोर्ट की जो परिभाषा है। इसके अलावा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो आपको यहाँ देखने हैं, और व्यक्तित्व का मापन, जैसे प्रक्षेपी है, प्रक्षेपी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। इसके बाद देखो अगला चैप्टर है बुद्धि वाला, और बुद्धि में वही चीज़ें हैं कि इसकी संकल्पना और विभिन्न प्रकार की जो बुद्धि हैं और उन बुद्धियों का क्या मापन जो है वो आपको यहाँ पढ़ना है। बहुबुद्धि है, पहले तो मेंशन था बहुबुद्धि गार्डनर वाली, तो यहाँ मेंशन नहीं है। यहाँ आपको सारी बुद्धि जो है, बुद्धि के सिद्धांत है, स्टर्नबर्ग का है, आपका गिलफोर्ड का है, सारे सिद्धांत ही आपको यहाँ पढ़ने हैं। इसके बाद देखो अधिगम का जो अर्थ है। अब देखो एक अधिगम वाला चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, एक लेक्चर आपने अच्छे से देख लिया किसी का भी, तो सारे बिंदु एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब देखो अधिगम का अर्थ है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब नीचे इसी में डाल दिया अधिगम के विभिन्न सिद्धांत हैं, तो ये अधिगम वाले चैप्टर में आ जाएगा सारी चीज़ें। और नीचे देखो अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, प्रोसेस क्या क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें अधिगम वाला चैप्टर एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना, सारे बिंदु क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद ये देखो, इसमें आपको विभिन्न अधिगमकर्ता जो हैं उनके प्रकार आपको पढ़ने हैं, जैसे पिछड़े बालक हैं, विमंदित बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं, सृजनशील बालक हैं और विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं। इनको आपको, बहुत आसान टॉपिक है, अच्छे से आप आधे घंटे में भी इसको पूरा कर सकते हो। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, ये आज जब आप अधिगम पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रह जाएंगे। इसके बाद अगला है आपका मोटिवेशन वाला, अभिप्रेरणा और अधिगम में इसका क्या क्या प्रभाव है, दोनों को कोरिलेट करके आपको पढ़ना है, अधिगम और आपका अभिप्रेरणा। इसके बाद लास्ट पॉइंट इन्होंने डाला है समायोजन, और समायोजन में हम सब लोग जानते हैं इसके जो रक्षात्मक युक्तियां हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी है। तो मोटा मोटी देखें तो छोटा सिलेबस किया है एक प्रकार से, ये आपका सिलेबस था। और इसमें आरटी जो है वो तो मेंशन कर रखा है, ऊपर मेंशन कर दिया, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो आइए अब लगे हाथ इसको भी 5 नंबर का जो है मैटर उसको भी देख लेते हैं, सूचना तकनीकी। इसमें आपको सूचना प्रौद्योगिकी का जो आधार है वो यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, और इसके मुख्य जो टूल्स हैं, यानी सूचना प्रौद्योगिकी के जो उपकरण हैं वो आपको पढ़ने हैं। और इसके अलावा इसका जो अनुप्रयोग है, क्या क्या इसके अनुप्रयोग हैं, सामाजिक प्रभाव है, वो सारे यहाँ आपको देखने हैं। यानी 5 प्रश्न यहाँ से आएंगे, और ऊपर जो पार्ट था आपका 10 नंबर यहाँ से आएंगे। ये आपके 10 प्रश्न यहाँ आएंगे, यानी टोटल 15 प्रश्नों का सिलेबस आपका ये है। कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ये तो लगभग सेम है, चाहे लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, SST से हो या आपका साइंस से हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।